मेंटेनेंस को लेके अक्सर मेरे पास में ये सवाल आते रहते हैं कि सर हमें ये बताइए कि अगर कोई बेरोजगार है तो वो अपनी पत्नी को कितना मेंटेनेंस देगा। क्या बेरोजगार अवस्था में भी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता है क्या? अगर कोई जॉब के अंदर है तो वो अपनी पत्नी को कितना मेंटेनेंस देगा। अगर किसी का बिजनेस है तो वो अपनी पत्नी को कितना मेंटेनेंस देगा। तो ये तरह तरह के सवाल है जो मेरे पास में हमेशा आते रहते हैं और इनका जवाब है जो हर कोई जानना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि जो भी मेंटेनेंस देने वाले हैं उनके लिए क्या निर्देश हैं, किस तरीके से उनका मेंटेनेंस है जो डिसाइड होता है, कितना मेंटेनेंस उनको अपनी पत्नी को देना पड़ता है। यही जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। पहले इस वीडियो को आपको लाइक करना है, वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर कोई बेरोजगार है तो क्या बेरोजगार को भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि चाहे कोई बेरोजगारी क्यों ना हो, चाहे जीरो अर्निंग ही है उसकी, 0 रुपये ही कमाता है, मतलब कुछ भी नहीं कमाता है, तो भी वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देगा। इस अवस्था के अंदर अगर पत्नी जॉब नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है और पति अगर यहाँ पे बेरोजगार है तो पति है जो अपनी पत्नी को कितना मेंटेनेंस देगा, 2.5 से और 3,500 रुपए तक का मेंटेनेंस वो देगा। कोर्ट है जो इतना मेंटेनेंस पति के ऊपर लगाती है। अगर पति बेरोजगार है, कुछ भी नहीं कर रहा है और पत्नी भी अगर कुछ नहीं कर रही है तो पति है जो पत्नी को इतना मेंटेनेंस देगा। अगर इस अवस्था में बच्चे हैं तो बच्चों की एज और एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्टली तो अगर किसी बच्चे का जन्म भी हुआ है तो यहाँ पे बेरोजगार जो पति है यानी कि बेरोजगार जो फादर है वो अपने बच्चे के लिए 2,500 रुपये का मेंटेनेंस देगा, यानी कि 2 से 2,500 रुपये का मेंटेनेंस कम से कम देगा। स्टार्टिंग के अंदर भी इतना मेंटेनेंस है जो बच्चे का देना पड़ेगा अगर बेरोजगार भी है तो। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर वहाँ पे दूसरी साइड में पत्नी है जो जॉब के ऊपर है, अच्छी अर्निंग कर रही है, अच्छी उसकी इनकम है और यहाँ पे उसका अगर खुद का भरण पोषण हो रहा है उसकी सैलरी के अंदर, उसकी इनकम के अंदर, तो उस अवस्था में पति है जो मेंटेनेंस से बच जाएगा, फिर है जो पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि अगर कोई जॉब के अंदर है तो उसको अपनी पत्नी को कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो देखो, जो जॉब की सैलरी है, अगर पत्नी कुछ भी नहीं करती है और पति यहाँ पे जॉब के अंदर है, उसकी सैलरी है, तो उस सैलरी का जो 20 से 25% है वो पत्नी को देना पड़ेगा मेंटेनेंस के रूप में। और बच्चे का इसमें डिसाइड होगा, वो होगा उसकी एज और एजुकेशन के हिसाब से। कम इस अवस्था के अंदर 2,000 का मेंटेनेंस होता है। अगर बच्चा जन्म भी ले रहा है तो भी 2,000 रुपये कम से कम देने होंगे और फिर आगे डिपेंड करता है उसकी जो एज है और एजुकेशन है उसके ऊपर, उसके अनुसार है जो कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस है जो दिलवाया जाता है। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। दूसरा, अगर पत्नी है जो अगर जॉब के अंदर है, वो अगर कमा रही है, अच्छी उसकी अर्निंग है, खुद का भरण पोषण खुद कर सकती है, इतना वो कमा रही है, तो यहाँ पे पति उसको है जो कोर्ट के अंदर शो करेगा और जिससे है पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। यानी कि इधर अगर पति भी जॉब के ऊपर है और उधर पत्नी भी जॉब के ऊपर है, दोनों की अच्छी इनकम है, यानी कि पत्नी की भी अच्छी इनकम है, तो फिर है मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। दूसरा, अगर पत्नी जॉब के ऊपर है पर अगर वो कम कमा रही है, यानी खुद का गुजारा उस जो कमा रही है उसके अंदर नहीं कर पा रही है, तो इतना मेंटेनेंस फिर पत्नी को दिलवाया जाएगा। यानी कि एक जो बैलेंस है, बैलेंस मेंटेनेंस उसको दिलवाया जाएगा पति की सैलरी में से, कि फिर उसका भरण पोषण वो लेवल के ऊपर आ जाएगा। अगर यहाँ पे पत्नी जॉब के ऊपर है, अच्छा कमा रही है और पति अगर इधर बेरोजगार है, 0 रुपये कमा रहा है, कुछ भी अर्निंग नहीं है, कोई जॉब वगैरह उसको नहीं मिल पा रही है, तो पति है जो भी फिर उस पत्नी से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है सेक्शन 24 HMA के अंतर्गत, कि उसको है जॉब नहीं मिल रही, वो ट्राई कर रहा है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है और यहाँ पे पत्नी की अगर अच्छी अर्निंग है, अच्छी उसकी जॉब है, अच्छा कमा रही है, तो यहाँ पे पति है जो भी पत्नी से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है। तो ये इस तरीके से गणित बैठता है। अगर पति और पत्नी दोनों जॉब के ऊपर हैं, अच्छा कमा रहे हैं, दोनों की अच्छी अर्निंग है, इनकम है, तो उस अवस्था में अगर इन दोनों के बच्चे हैं तो बच्चों को जो मेंटेनेंस है दोनों को देना पड़ेगा 50-50%। यानी कि अगर 25% बनता है तो 12.5% है जो दोनों को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेंटेनेंस है जो डिसाइड होगा। अब यहाँ पे तीसरा सवाल ये आता है कि अगर कोई बिजनेस करता है तो वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कितना मेंटेनेंस देगा। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम लागू होता है जो जॉब करता है, यानी कि जॉब का जो सिस्टम मैं बताया ना, सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर जो बताया, उसी तरीके से यहाँ पे बिजनेस वालों को भी अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को मेंटेनेंस देना पड़ेगा और वही सिस्टम यहाँ पे लागू होगा। अगर पत्नी यहाँ पे अर्निंग है, उसकी अच्छी जॉब वगैरह है, तो उस कंडीशन में वही सिस्टम लागू होगा जो सेकेंड पॉइंट पे मैं आपको यहाँ पे परिभाषित किया। कुल मिलाकर मेंटेनेंस तय करते समय कोर्ट है जो बारीकी से दोनों के ग्राउंड को देखती है कि यहाँ पे पति का ग्राउंड कैसा है और पत्नी का ग्राउंड कैसा है।
दोनों के इनकम एफिडेविट लगते हैं, उन सभी को देखा जाता है और उसी आधार से है जो कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस है जो डिसाइड किया जाता है। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अभी तक अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर आपको करना है। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।